दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन शर्मा। आप हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। दोस्तों आज मैं बहराइच ज़िले की आपराधिक घटना पर जिक्र करूंगा, जहां पर दो हिंदू लड़कियों का 4 मुस्लिम लड़कों के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। खैर, इस मामले में बहराइच के रानीपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोस्तों घटना ये 11 मार्च की थी। 11 मार्च को जब लड़कियां शौच के लिए शाम को बाहर जाती हैं तो गांव के ही दबंग मुस्लिम परिवार के लड़कों ने उनका अगवा कर लिया। जिसमें लड़कियां शौच के लिए गई हुई थी तो उनके साथ एक तीसरी लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल थी। उसने शोर शराबा मचाया कि मेरी दीदी को कहाँ लिए जा रहे हो। तो अपहरणकर्ताओं ने कहा तू चुप रहने, तेरे को मार डालूंगा। चूँकि छोटी सी बच्ची है वो घर जाती है और अपने परिवार को बताती है। चूँकि परिवार गांव में ही एक यादवों के वहाँ शादी थी, वहाँ के कार्यक्रम में गया हुआ था। परिवार आता है और जो गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके घर जा कर के बातचीत करते हैं कि तुम्हारे बच्चों ने हमारी लड़कियों का अगवा कर लिया है। वहीं पर रहने वाले हसन यानी जो अपहरणकर्ताओं के साथ जो मुखिया है वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़कियों का अपहरण तो कर लिया है, उनके साथ निकाह करेंगे, उनका धर्म परिवर्तन करा लेंगे और इस तरह की तमाम तरह की धमकियां परिवार को मिलती हैं। खैर धीरे से बात ये पूरे गांव में फैलती है। गांव में फैलने के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं तक ये मामला पहुंचता है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अजय सिंह उर्फ अज्जू ने इस मामले को संज्ञान में लिया। अजय सिंह उर्फ अज्जू ने थाने पर जा कर के पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया, उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए, उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। एक चीज़ और बताते चले, इस पूरी घटना के क्रम में पुलिस अपहरणकर्ताओं के साथ ही रही। उनके घर के सामान को अपनी अभिरक्षा में खाली करा करके गुप्त ठिकाने पर, सही ठिकाने पर पहुंचाने में रही। और साथ में एक चीज़ और है कि अभी भी पुलिस के जो कर्मचारी हैं अपहरणकर्ताओं के घर पर ही अपनी डेरा जमाए हुए हैं। डेरा क्यों जमाए हुए हैं? अजय सिंह उर्फ अज्जू जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि पहले मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार ये कहते रहे, इतना डर बना दिया है, इन लोगों को डरा दिया है। जो काली विश्वकर्मा जो थाना रानीपुर के रहने वाले हैं, जिनके साथ टिकरिया गांव में घटना हुई है, तो जिगनिया गांव में घटना हुई है। तो दोस्तों जो जानकारी दिया है अजय सिंह उर्फ अज्जू, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जब बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में हाथ डाला तब जाकर के FIR पंजीकृत हुई और अपहरणकर्ताओं ने परिवार को इतना डरा दिया है कि परिवार पूरा डरा हुआ सहमा है। तो जहाँ पर दोस्तों बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में अपराध किस चरम तक फैला हुआ है और अपहरणकर्ता मुस्लिम समुदाय के इतने आक्रांत है कि हिंदू समुदाय की बहन बेटियों को किस तरह से नोच रहे हैं, खींच रहे हैं। और देखिए तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं क्या हुई और इसी के बीच में समाज सेवियों ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी और किस तरह से ढुलमुल रवैये के बीच पुलिस अपना गुल खिला देने, पुलिस ने अपना पुलिसिया चेहरा दिखाने से बाज नहीं किया। जब चैनल ने वहाँ के SHO रानीपुर से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़कियों की बरामदी नहीं हो पाई। और वरिष्ठ समाजसेवी अरविंद ने इस मामले को लेकर के क्या कहा, क्या घटनाक्रम हुआ है, आप इसको सुनिए। और 2 मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया है और इस घटना पर चूँकि आप समाज सेवी हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपको सही कर दूं, 2 मुस्लिम युवकों ने नहीं, 4 मुस्लिम युवकों ने 2 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया था, वो भी घर के सामने से अपहरण किया था। ये सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि हसन अली ने ये कहा था कि हसन अली कौन है? हसन अली उसी मुलजिमात में से एक के पिता हैं। उन्होंने ये कहा था, साफ कहा था, आप कुछ भी ना कीजिए, थाने ना जाइए,
मैं दोनों लड़कियों को ले जा रहा हूँ, ये लड़कियाँ हमारे साथ जाएंगी, मैं इनको मुस्लिम बना लूँगा, धर्म परिवर्तन कर लूँगा, निकाह कर लूँगा। ये योगी जी के शासन में ऐसा हो रहा है, जहाँ पर मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि हिंदुओं की लड़कियाँ अपहरित कर ली जाती हैं सुबह शाम घर के दरवाजे के सामने से, और उन्हें मुस्लिम बनाने की खुलेआम धमकी दी जाती है। हमें तो ये भी पता चला है कि जब तक वहाँ के हिंदूवादी संगठन समाज सेवी प्रदेश के आवाज़ नहीं उठाएं, तब तक पुलिस प्रशासन उन लोगों के साथ, दरिंदों के साथ मिला हुआ था, और मिलकर वो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वो सुरक्षा कवच उन अपराधियों का बना हुआ था। उनका सामान रात के अंधेरे में इधर से उधर भी पहुंचाने का काम किया है पुलिस प्रशासन पर। जो वहां पे ड्यूटी में थे उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं योगी जी से, अगर कार्रवाई करनी तो बर्खास्तगी की कार्रवाई करनी चाहिए, और हसन अली पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन कराने की साजिश में कार्रवाई होनी चाहिए। कब की घटना है और आपको जानकारी कब हुई है? यह 11 तारीख की घटना है, 11 मार्च की ही घटना है। कल शाम को मुझे ये न्यूज़ मिली और सुबह मुझे FIR की कॉपी मिली। उसके बाद मैं अभी उन लोगों से बात किया, कालीचरण से, जो लड़की के पिता हैं, और उसके बाद मुझे सही सही जानकारियाँ मिली। कि क्या आपसे ऑनलाइन या किसी भी प्रकार की जो है आपने पुलिस के समक्ष कोई अपनी बात रखी है और उसको अवगत कराने की? हाँ, सुबह मुझे लगभग 4:45 बजे मेरे पास कॉपी आ गई थी एप्लीकेशन की, और मुझे फ़ोन से सूचना मिली। उसके बाद मैं तत्काल ट्विटर के माध्यम से सरकार को अवगत करा दिया, यूपी गवर्नमेंट को भी अवगत कराया, योगी जी को भी अवगत कराया, और मैंने ये काम किया कि हाँ, अवगत करा के कार्यवाही। अभी तक के कुछ अपडेट की जानकारी पता चली आपको? अभी तक कोई नहीं, इसलिए कि 2-3 बार मैंने मिलाने का प्रयास किया थाने के इंचार्ज को, गुप्ता जी को, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। अब आप ये सोचिए कि ये यूपी गवर्नमेंट है, जहाँ की पुलिस प्रशासन अधिकारियों का फ़ोन भी ना लगे। क्या है ये, क्या सिस्टम है? आप सोचिए, हम कहाँ इमरजेंसी में किसको याद करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।